स्वागत है दोस्तों इंसैप की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हमको एक कमर्शियल किचन खोलना है तो हमें कौन कौन सी इक्विपमेंट्स लगेंगे। तो हमारा एक ऑर्डर आया था जम्मू से, तो हम लोगों ने उनके लिए कुछ ऐसे इक्विपमेंट बना के तैयार करे हैं जो हमारे कमर्शियल किचन में यूज होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए, जिससे आपको भी पता चल जाए कि अगर आपको किसी कमर्शियल किचन के बारे में बिजनेस करना है तो उसके लिए कौन कौन सी मशीन्स लगेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो, जानते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे एक कमर्शियल किचन में। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो जब हम लोग कोई कमर्शियल किचन खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है। तो देखो हमारी जो सब्जियां आते हैं, फिर फ्रूट्स आते हैं, उनको काटने के लिए काटने से पहले धोना पड़ता है। तो धोने के लिए या फिर अपने हाथ धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए हमें चाहिए होता है एक सिंक। तो यहाँ पे है ये एक कमर्शियल किचन का सिंक। आप देख सकते हैं किसी भी नॉर्मल सिंक से काफी बड़ा किचन का सिंक है। तो इसकी अगर हम लोग हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 40 है, इसकी जो चौड़ाई है वो 24 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 48 इंच है। ये पूरा एसएस से बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि ये सीधा फूड के कांटेक्ट में आता है या फिर सफाई के लिए काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसमें जंग ना लगे या फिर खराब ना हो, इसलिए इसको एसएस से ही बनाया जाता है। सिंक में काफी स्पेस दिया जाता है ताकि आपके जो पानी है वो काफी ज्यादा भर सके, आप हाथ आराम से धो सको, बर्तन काफी आराम से धो सको। और इसके साइड में काफी ज्यादा स्पेस दिया जाता है जिसके ऊपर आप अपने बर्तन धोने के बाद, सब्जियां धोने के बाद रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ताकि आपको कहीं और चीजें रखनी ना पड़े। तो यहीं पर अपने सब्जियां रख सकते हैं धोने के बाद या फिर बर्तन रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारी सब्जियां या फिर फल फ्रूट जो होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है कटिंग। तो कटिंग करने के लिए हम लोगों को टेबल भी चाहिए होता है। तो दोस्तों ये है हमारा वर्किंग टेबल। इस तरह का बड़ा टेबल ही हमारे कमर्शियल किचन में यूज होता है। अब इसका यूज क्या होता है, आप इसमें सब्जियों की कटिंग कर सकते हो, फल्स की कटिंग कर सकते हो, अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हो, आपको अपना आटा गूंदना हो, मैदा गूंदना हो, वो सब आप इस पर रख के कर सकते हो। या फिर आपको कोई सामान स्टोर करना हो वो भी आप इस पर कर सकते हो। और स्टोरिंग के लिए नीचे भी हमें एक एरिया दे रखा होता है जिसमें अपना सारा सामान रख सकते हैं, सब्जियां रखनी हो या फिर कोई भी चीज रखनी हो अब वो रख सकते हैं। अब इसकी हम लोग अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो लेंथ है वो 60 इंच, इसकी जो चौड़ाई है वो 24 इंच, की हाइट जो है वो 40 इंच की मिल जाती है। तो अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइज कराना हो तो कस्टमाइज भी करा सकते हो, यानी डबल सेल्फ, 3 सेल्फ, आप किसी भी तरह का करवा सकते हो। आपको बस ऑर्डर देना है और उस तरह का आपको वर्किंग टेबल मिल जाएगा। तो इसको बनाया जाता है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील 304 से, क्योंकि जो 304 फूड ग्रेड होता है ये काफी ज्यादा यूज होता है हमारे फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि फूड हमारा सीधा कॉन्टैक्ट होता है हमारे मटेरियल से। तो इसको 304 फूड ग्रेड से ही बनाया जाता है। तो आपको टेबल आपको कस्टमाइज कराना हो या फिर आपको अपनी सिंक कस्टमाइज करानी हो, आप किसी भी तरह से करा सकते हो, आपको बस ऑर्डर देना होता है। तो दोस्तों उसके बाद आपको चाहिए एक बर्नर, क्योंकि आपको अपनी सब्जियां पकानी भी है, बनानी भी है। तो यहाँ पे हमारे पास है ये 3 रेंज बर्नर। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो 2 बर्नर है वो इंडियन है और एक चाइनीज बर्नर है। ये भी आपका फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। और इसकी आप लेंथ की और चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो लेंथ आती है वो 60 इंच आती है, कि हाइट जो है वो 40 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 24 इंच है। इसको भी आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करा सकते हैं, 3 रेंज में चाहिए, 2 रेंज में चाहिए, 1 रेंज में चाहिए, आप किसी तरह का कस्टमाइज करा सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि इसकी नोब की, तो आप इसमें देख सकते हैं 2 और 2 6 नोब है। 3 बर्नर है लेकिन 6 नोब क्यों है, तो आपको पास से दिखाता हूँ मैं। आइए, तो आप देख सकते हैं कि 2 बर्नर है, एक बर्नर ये है और एक बर्नर ये है। इसको हम लोग बोलते हैं पायलट बर्नर। ये एनी टाइम चालू रहता है, यानी आपका जब किचन ऑन होगा तब से लेके किचन ऑफ होने तक ये चालू रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा फ्लेम एनी टाइम जलता रहता है। और इसको हम लोग मेन बंद कर देते हैं। तो जब हम लोगों के पास कोई ऑर्डर आता है या कुछ होता है तो हम लोग इसको तुरंत ऑन कर देते हैं, ये जलता रहता है, तो हम लोगों को बार-बार माचिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये बात समझते हैं कि कौन से नॉब से हमारा कौन सा बर्नर स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक वाला होता है इससे हमारा मेन बर्नर स्टार्ट होता है, यानी ये वाला बर्नर स्टार्ट होता है। और इसके बाद हम लोग इसको ऑफ रखते हैं और जब ऑर्डर आता है तभी ऑन करते हैं। इसके बाद ये जो रेड जो नॉब है इसको ऑन करने से हमारा पायलट ऑन होता है, जिसको हम लोग एनी टाइम ऑन रखते हैं। तो इसी तरह से हर बर्नर में आपको एक पायलट मिल जाता है। अब इसके बाद आपके जो नीचे ट्रे देख सकते हैं, ये ट्रे होती है, यानी आप जब माचिस जलाते हैं तो जो वेस्ट होता है वो गिर जाता है, तो वो वेस्ट आपके फूड के ऊपर ना गिरे उसके लिए ये ट्रे लगी होती है। इस ट्रे को हम लोग वेस्ट के लिए यूज करते हैं। आप नीचे देख सकते हैं, नीचे पूरा स्पेस दिया गया है, पूरा स्टोर दिया गया है। इसमें भी आप अपनी सब्जियां रख सकते हैं, अपना फूड रखना हो वो फूड रख सकते हैं, या अपना मैदा आटा जो भी रखना हो वो रख सकते हैं, यानी स्टोर के लिए इस एरिया को भी दे रखा है। ये एरिया आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करा सकते हैं, आपको ये पूरा कस्टमाइज मिल जाएगा, यानी आपको अपनी मर्जी से बनवा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हॉट बैन मेरी की, यानी आप जो पीछे मशीन देख पा रहे हैं इसका नाम है हॉट बैन मेरी। इसका यूज क्या होता है, जब अपने फूड को बना लेते हो तो उसको स्टोर करना होता है, गर्म रखना होता है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसको यूज करने से आपकी गैस भी बचती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है। तो इसमें हम लोग आप देख सकते हैं पास में, अगर इस कंटेनर के अंदर आप अपने फूड को रखते हो और इस कंटेनर के नीचे हमारा पानी होता है जो गर्म रहता है, और गर्म पानी से हमारा जो फूड है वो भी गर्म रहता है। और हमारे पानी को गर्म करने वाली जो चीज़ होती है वो होती है ये एलिमेंट।
ये एलिमेंट हमारे पानी को गर्म करता है, जिससे हमारा पानी गर्म रहता है, हमारा जो फूड है वो गर्म रहता है और ताज़ा रहता है। तो इसको यूज़ कैसे करते हो, चलाते कैसे, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को हमारा जो कंटेनर उसको निकालना पड़ता है। इसमें पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद इसके जो तार है, इसका जो वायर है उसको प्लग इन करना होता है। और प्लग इन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसके कुछ कंट्रोल पैनल्स हैं। कंट्रोल पैनल में ये एक बटन है ऑन ऑफ का, इसको जब हम लोग ऑन करते हैं तो जो हमारा जो मशीन है वो ऑन हो जाती है और आपको यहाँ से इंडिकेट हो जाती है कि हाँ मशीन चालू हो चुकी है, क्योंकि जो लाइट है ये जल जाती है। इसके बाद आपको टेम्परेचर क्या रखना है वो आपके ऊपर है कि आपको टेम्परेचर क्या रखना है, और यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जब अपना टेम्परेचर सेट करेंगे तो आपकी जो नीली लाइट है ये जल जाएगी और आपको इंडिकेट करेगी आपका टेम्परेचर वहाँ तक पहुँच रहा है जो आपने टेम्परेचर रखा हुआ है। जब एक बार आपका टेम्परेचर आपके दिए गए टेम्परेचर पर पहुँच जाता है तभी अपना ऑटो कट कर जाती है और ये लाइट बंद हो जाती है। तो आपका जो पानी है वो गर्म हो जाता है। आपने पानी डाल दिया लेकिन उसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग को पानी कहाँ से निकालना होता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग पानी तो ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ये जो लीवर है इसको हम लोग डाउन करते हैं तो जो हमारा पानी है वो नीचे निकल जाता है, और इसको अप कर देते तो ये रुक जाता है। तो आपको यहाँ पे एक पाइप अटैच करना होता है और पाइप अटैच करने के बाद उस पाइप को वहाँ डाल दो जहाँ पे आपको गंदा पानी डालना है। ये हो गया हमारा पानी का एरिया, ऊपर से डालना है, यहाँ से निकालना है। और ये जो एरिया देख सकते हैं आप, ये पूरा स्टोर का एरिया है। यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, जो भी आपको रखना हो, एक्स्ट्रा पानी की बाल्टी रखनी हो या फिर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ रखनी हो आप यहाँ रख सकते हैं, पूरा स्टोरेज का काम करेगा। तो ये पूरी मशीन भी स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती है, फूड ग्रेड से बनाई जाती है। अब आपको मैं एक बार दिखा दूँ कि इसकी जो ऊपर है ये रूफ बनाई गई है ताकि आपका जो वो फूड है वो इसके ऊपर ना गिरे, आपका जो फूड है वो खराब ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपके फूड के अंदर ना जाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जम्मू से उड़ रहा है उनके लिए मशीन बनाई गई थी। तो इसके जो कंटेनर से यहाँ पे देख सकते हैं 3 है और इसका जो साइज है वो आपको 13x21 का मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कराना चाहते हो, यानी 4, 5, 6 या 7 कंटेनर भी रखवाना चाहते हो तो आप वो लगवा सकते हो। अपने कंटेनर की हाइट या फिर लेंथ जो भी चेंज करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। आप पूरी तरह से अपनी मशीन को कस्टमाइज करा सकते हो एक ऑर्डर पर। तो दोस्तों अब आ जाती है हमारे पास शोरमा मशीन। शोरमा वेज और नॉन वेज दोनों ही बनता है, यानी चिकन का और पनीर का दोनों का ही बनता है। तो ये है हमारी शोरमा मशीन। आप देख सकते हैं इसमें 2 बर्नर्स हैं, ऊपर और नीचे, और इन दोनों बर्नर्स को कंट्रोल करने के लिए इस साइड में 2 नॉब्स भी हैं जो अप और डाउन दोनों बर्नर्स को कंट्रोल करती है। इस मशीन के पीछे एक नोजल है जिसमें हमारी गैस पाइप लगती है, तो ये गैस से चालू होता है। तो इसके आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है पूरी, और इसमें आप अपने मर्जी से जितना भी आपको शोरमा रखना है उतना रख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 होल्स हैं। ये होल क्या काम करते हैं कि आपकी जो रोड है इस रोड को हीट के कितने पास रखना है ये डिसाइड करते हैं। तो अगर आपका माल कम बचा हुआ है या ज्यादा बेक करना है आपको तो आप पास में लगा सकते हैं इस तरह से, और अगर आपको थोड़ा दूर रखना है तो इस तरह से आप यहाँ से निकाल कर दूर लगा सकते हैं। तो ये आप पर पूरा निर्भर करता है कि आपको कितना पास लगाना है, कितना दूर लगाना है। तो ये हमारे शोरमा मशीन है जहाँ पे हमारा माल बेक होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों को एरिया दिया गया है, ये भी स्टोर का एरिया होता है। आप यहाँ पे सिलेंडर रख सकते हो या फिर अपनी मर्जी से कोई भी अपना सामान रख सकते हो, मसाले हो गए या चिकन हो गया या पनीर हो गया, या फिर आप कोई भी फूड इसमें रख सकते हो स्टोर करके। तो स्टोर के लिए काफी ज्यादा एरिया दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आपको लॉक भी मिल जाता है, यानी आपको की लॉक मिलता है जिससे आप कोई बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो। तो इसके बाद ये हमारी पूरी मशीन है शोरमा की। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारी आखिरी मशीन की। तो ये है हमारा अंडर काउंटर फ्रिज। इसमें आप अपने सामान को रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो और ठंडा रखकर अपने जो आपका जो मीट है या फिर पनीर है जो भी चीज़ है उसको खराब होने से बचा सकते हो। तो इस चीज़ में ये यूज़ होता है। तो मैं आपको इसको अंदर का दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन दिए जाते हैं, 2 डोर दिए जाते हैं। तो इस डोर को मैं अगर खोलूँ तो देख सकते हो आप, तो आप देख सकते हैं कि अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और इस ट्रे को यानी इस ट्रे को आप ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे होल दिख रहे होंगे, इस होल के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसमें 1 लगाओ या फिर 20 ट्रे लगाओ, आप लगा सकते हो। अब इसका साइज कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप जो सामान रख रहे हो उसकी हाइट क्या है वो आप जानोगे। तो इसको यहाँ लगाना है, ये यहाँ लगाना है, ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। इसी तरह से इधर वाला सेक्शन है, इसी तरह से इधर वाला सेक्शन है, 2 सेक्शन आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको एक होल मिल जाता है जहाँ से आपका अगर यहाँ से कोई पानी आपका लीक हो रहा है, कोई भी डीप फ्रीज करते हो, आप डीप फ्रोस्ट करते हो, जो पानी आपका निकलेगा वो पानी वहाँ से निकल सकता है, तो ये सारी गंदगी वहाँ से निकल जाएगी। इसलिए आपका फ्रिज का काम करेगा। तो आप इसमें अपने सामान को रखकर अच्छे से जमा सकते हो, ठंडा रख सकते हो, खराब होने से बचा सकते हो। तो अब अगर इसको काम कैसे करता है मैं आपको उसकी बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंट्रोल पैनल है, ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, और ये है टेम्परेचर कंट्रोल, यानी आप टेम्परेचर अपनी मर्जी सेट कर सकते हो। तो सेट के बटन को दबाना है, लॉन्ग प्रेस करना है, अपने टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हो। उसके बाद एंटर बटन दबाना है और आपका टेम्परेचर सेट हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अंदर इसके कंप्रेसर लगा हुआ है और कॉइलिंग लगी हुई है, जिससे आपका जो फ्रिज है वो ठंडक देता है और ठंडा रखता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर के एरिया की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। तो इस एरिया पर आप अपना सामान रखो या फिर आप कटिंग कर सकते हो या फिर आप कोई भी चीज करनी हो आपको इस एरिया के ऊपर कर सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट के लिए वॉल भी मिल जाती है, जिससे आपका सामान है वो गिरेगा नहीं।
तो ये एरिया पूरा आपके वर्किंग के लिए होता है, वर्किंग टेबल की तरह काम करता है। तो यानी नीचे आपका सामान रखा हुआ है और ऊपर आप उसको कटिंग कर सकते हो या रख सकते हो, आपके ऊपर मर्जी है, आपकी कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि हम लोगों को कमर्शियल किचन के लिए कौन कौन सी मशीन चाहिए होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपको इस तरह की मशीन चाहिए, इस तरह की मशीन का ऑर्डर देना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इस तरह की मशीन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर इस तरह की आपको वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।